गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर का शब्द की उत्पत्ति एगर अथवा एग्री प्लस कल्चर शब्द से हुई है, जिसमें एग्री का अर्थ है जो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर से मतलब है जुताई से संबंधित या कृषि करना। तो इस प्रकार दोनों को मिलकर के कृषि का मतलब हो गया मृदा की जुताई करना। इस प्रकार से एग्री और कल्चर मिलकर के शब्द बन जाता है एग्रीकल्चर, और जिसका संपूर्ण अर्थ होता है कृषि। तो कृषि जो हमारी है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि पौधे से उत्पाद तक मुख्यतः 3 क्रियाएं होती हैं। मुख्यतः इनको 3 क्रियाओं में विभाजित किया जाता है, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम आती है प्राथमिक क्रियाएं, और दूसरा नंबर होता है द्वितीय क्रियाएं, तीसरा है तृतीयक क्रियाएं। इसमें सर्वप्रथम प्राथमिक क्रियाएं प्रकृति के द्वारा प्राप्त उन सभी चीजों प्रकृति से संबंधित रखती हैं, जिसमें मत्स्यन, कृषि एवं संग्रहण, किसी चीज को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर कृषि हमारी क्या है, जो कृषि है वो एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि हम कृषि के द्वारा ही जितने भी हमारे उत्पाद हैं वो सभी कृषि से संबंधित होते हैं। इसलिए इसको प्राथमिक क्रिया वाली श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरा आता है डबल रोटी पकाना, जिसका क्रियाएं इसके अंदर डबल रोटी पकाना, इस्पात निर्माण, कपड़ा बुनना, क्योंकि इनका संबंध प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो वस्तु होती हैं उनके सहयोग से हम और अपनी हस्त कारीगरी के द्वारा उनको एक नया रूप देते हैं। डबल रोटी पकाना, जिसमें आपका कृषि के द्वारा ही आपका जो व्हीट यानी गेहूं होता है, गेहूं का आटा, उसी से और कुछ ऐसे तत्वों को मिला करके डबल रोटी का निर्माण होता है। कपड़ों का बुनना, कपास जो भी कृषि के माध्यम से ही आता है, और उसमें के द्वारा धागा बना करके कपड़ा बुनना, जिसमें मनुष्य का सहयोग होता है। इसी प्रकार इस्पात निर्माण, जिसमें आपका इस्पात होता है वो आपका निर्माण के अंदर लोहे और दूसरी दो धातुओं को मिला करके इसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती है, जहाँ पर प्रकृति से प्राप्त होने वस्तुएं प्लस मनुष्य के द्वारा किया गया सहयोग से प्राप्त होने वाली द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। नंबर 3 आता है तृतीय क्रिया, जिसमें हम इन सभी प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं का दोनों के सहयोग से हम उनका एक नया उत्पाद करते हैं, जिसमें आप जैसे यातायात, क्योंकि यातायात का साधन इन्हीं सब वस्तुओं के लिए, आवागमन के लिए किया जाता है, या बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग के जो कार्य होते हैं उनको हम करते हैं। व्यापार से संबंधित व्यापार, विज्ञापन, इसमें सभी में दोनों में क्या होता है, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही हम विज्ञापन क्या करते हैं, किसी वस्तु का करेंगे, और वो वस्तु में क्या हमसे प्राप्त हो रही है, वो वस्तु का निर्माण हम किस श्रेणी में कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी में कर रहे हैं, और वो वस्तु में कहाँ से प्राप्त हो रही है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। यानी प्राथमिक क्रिया हमारी कृषि है, कृषि के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है वहाँ से प्राप्त हो रही है। तो इन दोनों के संपूर्ण योग से एक नई क्रिया का होता है, जिसके माध्यम से हम यातायात है, बैंकिंग है, व्यापार है, विज्ञापन है, ये सब जो है वो तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। और इस कृषि के अंतर्गत, कृषि हमारा प्राथमिक क्रिया के साथ होने के कारण इसमें जो निर्माण होता है, फल है, फूल है, सब्जियां हैं, पशु पालन, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंदर इसका निर्माण किया जाता है।
और इन सब के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कृषि को प्रदान करने के लिए कुछ जो कारक होते हैं, अनिवार्य कारक होते हैं, कृषि के अनिवार्य कारक, कृषि के अनिवार्य कारक, जिसमें आपका स्थलाकृति होती है, जलवायु, क्योंकि इसी पे सभी डिपेंड होता है, स्थलाकृति, जलवायु और इसके अतिरिक्त मृदा, ये तीन के सहयोग से हम इसका कृषि का निर्माण या तय में ये सही होता है। स्थलाकृति का, जलवायु और मृदा, इसके हमारे जो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और इसी लिए उनको, और जो जिस रूप पर जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि। जिस भूमि पर हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, वो क्या कहलाती है, कृषिगत भूमि कहलाती है। और इनके साथ साथ कुछ चीजें, बहुत सारी क्रियाकलाप होती हैं, कुछ हमारे अन्य शब्द भी होते हैं जिनके सहयोग से उनको जोड़ करके, यानी कल्चर शब्द बताया तुमने, इसमें कुछ हम अगर जोड़ देते हैं, जैसे नंबर 1 आपका आता है एग्री, तो एग्री प्लस कल्चर क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हमारा क्या कहलाता है, ये मृदा की जुताई अर्थात कृषि, ये क्या होती है, एग्रीकल्चर, मृदा की जुताई अर्थात कृषि। उसी प्रकार से यदि हम शेयरिंग शब्द के साथ इस कल्चर को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सेरीकल्चर। ये हो गया मृदा की जुताई, ठीक है, और ये सेरीकल्चर हो जाता है जिसको बोलते हैं रेशम के कीटों की जो रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर के अंदर आता है रेशम उत्पादन, क्योंकि रेशम एक किस होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है, रेशम उत्पादन, इसके माध्यम से ये होता है। तो इसे क्या बोलते हैं कि इसको यह किसान आय को पूरक हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो रेशम उत्पादन होता है वो सेरीकल्चर से जुड़ा रहता है। और इसी के अलावा होता है पिसीकल्चर, पिसी प्लस कल्चर बराबर हो जाता है पिसीकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन में बोला था जो प्राथमिक क्रिया मतलब वो आता है, मत्स्य पालन, मछली पालन से बोलते हैं मत्स्य पालन। ये मत्स्य पालन है वो पिसीकल्चर में आता है। और इसी प्रकार से यदि हम इसमें पिसीकल्चर के अलावा यदि हम हॉर्टिकल्चर या विटीकल्चर, जो विटीकल्चर होता है विटी को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, विटीकल्चर। ये विटीकल्चर जिसमें हम अंगूर की खेती की जाती है, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर जो बाड़ी फूलों, सब्जियों, फूलों को उगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। इस प्रकार से 5 ये शब्दों के लिए उनको के साथ कल्चर शब्द को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाती है, कि नए शब्द का आयाम को बनाते हैं, हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या होता है, फसलों को उगाना, फसलों का उगाना, इनमें फसलें, फूल है, फल है, इनको उगाने का वर्क किया जाता है। इस प्रकार से हम कल्चर शब्द को, क्योंकि कल्चर से मतलब होता है मृदा की जुताई, ठीक, और उनके अलग अलग जो अर्थ अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कृषि की प्राथमिक जो क्रियाएं थी, कृषि कौन सी प्राथमिक क्रिया अंदर आती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक और उसके साथ साथ कुछ ऐसे तत्वों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।